रिसेंटली हुआ फिल्म फेयर अवार्ड 2025। हाँ, वो भी हो चुका है। हर साल की तरह इस साल का ये विनर लिस्ट शॉकिंग था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन ने अवार्ड शेयर किया, वो मैं आगे बताता हूँ। बाय द वे, राजकुमार राव को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फॉर श्रीकांत बेस्ट एक्टर क्रेडिट्स के लिए। पहला वाला बेस्ट एक्टर किसने सिलेक्ट किया? प्रोड्यूसर। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इस कैटेगरी में यामिनी गौतम भी थी आर्टिकल 370 के लिए। और सबसे शॉकिंग बात तो यार ये वाली थी कि अनन्या पांडे को अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कॉमेडी सीरीज, और जिसे काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। ये पंचायत की एक्ट्रेस ये भी नॉमिनेशन में थी और ये हार गए, इन्हें भी नहीं मिला। क्या इनका कोई मेडल नहीं था? और तुम जानते हो यहाँ पे ऑडियंस के कंबाइंड रिएक्शन क्या था? वी डोंट केयर। फिल्मी अवार्ड के बारे में लोग अब पहले से बात नहीं करते, नोबडी केयर्स अबाउट दिस। और इन्हीं अवार्ड्स के पहले आमिर खान कन्नड़ अवार्ड बॉयकॉट कर चुके हैं। और ऐसा नहीं था कि अवार्ड की वैल्यू अब नहीं है, पहले इन अवार्ड की बहुत वैल्यू थी। लोग इन्हें देखते, लोग इन्हें जानने में इंटरेस्टेड थे, किसे क्या अवार्ड मिला, किसे क्या नहीं मिला। और लोग लिटरली अपना टाइम निकाल के देखते थे कि हाँ किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, और उस पर चीयर्स करते थे और अपना ओपिनियन देते थे। बट अब नहीं, बस लोग इसे देख लेते अपने टाइम पास के लिए, या फिर वो भी नहीं, टाइम पास के लिए भी बहुत चीजें आज के टाइम पे। अब जो री टेलीकास्ट भी हो रहा है ना, तब भी लोग इससे भाव नहीं दे रहे। सवाल है व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडियन अवार्ड्स, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू गिरी गई है। आज मैं इसी का बात करूंगा। मदद फ्रॉम स्टेप अप। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। 2017 में लेट ऋषि कपूर की बुक गुल्लम गुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर रिलीज होती है और ये बुक आगे बहुत शॉकिंग रिवोल्यूशन करती है। और इसमें ऋषि कपूर एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपनी 1973 मूवी के लिए अवार्ड 30,000 रुपए में अवार्ड खरीदा और उसमें सीधा सीधा लिखा था कि हम आपको अवार्ड दिलवा सकते हैं, सीधे सीधे 30,000 रुपए लेंगे। उन्होंने बोला वाई नॉट। एक इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अवार्ड अभी भी खरीदे जा सकते, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। उन्हें रिसेंटली अभी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर कपूर एंड सन्स। इस रेवोल्यूशन ने जनता को काफी शॉक किया। फिर इसके साथ खड़ा हुआ एक सवाल कि आज तक लोगों को जितने भी अवार्ड मिले हैं ये सारे खरीदे गए हैं या पहले से डिसाइडेड थे। एंड फिर पास में ऐसे बहुत से इंसिडेंट बाहर आए जिसने की इस बात को प्रूव भी कर दिया। दी अवार्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज। 1998 में प्रेम खान डेब्यूट करते हैं अपनी न्यू फिल्म प्रेम आगन से, जिसमें कि इन लोगों ने इस फिल्म को ब्रूटली रोस्ट किया था। प्रेम आगन इज द मोस्ट सेक्सुअल मूवी ऑफ ऑल टाइम। और ये फिल्म फ्लॉप और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत खराब रेटिंग दी थी। एंड गेस व्हाट, फरीम खान 1998 में बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड जीत जाते हैं फ्रॉम प्रेम आनंद। और इस फिल्म को फरीम खान के फादर फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था। फिर उसके बाद काफी सवाल खड़े होते हैं कि नेपोटिज्म के कारण फरीम खान ने अवार्ड जीता। और एक बार फरीम खान ने एडमिट भी किया था हाँ वो ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते। और ऐसी सेम इंसिडेंट 2015 की फिल्म हीरो के साथ देखने को मिला, जिसे लॉन्च किया था सूरज पंचोली ने। अब वो कहाँ है? इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सलमान खान ने, ना फिल्म चली ना हीरो चला, अब पता नहीं कहाँ है। और सरप्राइजली सूरज पंचोली 2016 में बेस्ट मेल डेब्यूट का अवार्ड जीतते हैं। शॉकिंग। और ये इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि शशांक अरोड़ा ने अपनी नई फिल्म के साथ डेब्यूट किया था 2015 में तितली के साथ, और नो डाउट वो बहुत बढ़िया पिक्चर थी। फिर सवाल है कि सूरज पंचोली को अवार्ड क्यों मिला विद दिस कनेक्शन, वरना मिलना किसी और को चाहिए था। फिर सवाल उठता है कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस अवार्ड। और फिर सबसे ज्यादा सवाल तब खड़े हुए जब गली बॉय 2020 में बहुत सारे अवार्ड जीत जाती है, बट तब भी इतने सारे अवार्ड एक ही मूवी को, ये बहुत अनफेयर है। और गली बॉय के साथ यहाँ पे और भी पिक्चर थी, विक्की कौशल की उरी, थाई कपूर की कबीर सिंह, और इसी में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और इसमें और भी एक्ट्रेस लाइन में थी, रानी मुखर्जी थी फॉर मर्दानगी 2, प्रियंका चोपड़ा थी स्काई इज पिंक, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया थी। ये काफी ज्यादा अनफेयर लगा कि बेस्ट लिरिक, बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये सब गली बॉय के गया। लोग सरप्राइज है यार कि गली बॉय सारे अवार्ड कैसे जीत रहा, कि ऑलरेडी काफी डिजर्विंग कैंडिडेट थे इस कैटेगरी में। फिर पता चला कि गली बॉय को इतने सारे अवार्ड क्यों दिए गए, क्योंकि गली बॉय को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इसलिए सारे अवार्ड गली बॉय को दिए गए। फिर एक्विजिशन करण जौहर पे भी लगा, और फिर उस साल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी था, जिसकी वजह से जो अवार्ड सेरेमनी है जनता की नजर में और ज्यादा बेकार हो गई। और सिमिलरली आलिया भट्ट 2024 में फिर से अवार्ड जीतती है बेस्ट एक्ट्रेस का, वो भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और नॉमिनेशन में रानी मुखर्जी भी थी मैसेज 17वां वर्सेस नॉर्वे के लिए। और जिन्होंने मूवी देखी उन्हें पता है कि हाउ गुड सी वॉज। और आलिया भट्ट की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और उसमें तो जहाँ तक ट्रोल किया गया था मुझे भी इतनी ज्यादा खास नहीं लगी थी। और रॉकी एंड रानी के सबसे बेस्ट पार्ट यार रणवीर सिंह थे, हर किसी ने उनकी बड़ी तारीफ करी थी। एंड रिवॉर्ड गोज टू रणवीर कपूर फॉर एनिमल। सरप्राइजली उस कैटेगरी में विक्की कौशल भी थे फॉर शाम बहादुर। और जनता का कहना था कि विक्की कौशल ज्यादा डिजर्विंग थे। एंड ऐसे सिमिलर फिर देखने को मिलता है कि आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले जाती हैं फॉर जिगरा। और फैंस को ये काफी फेयर नहीं लगा। देन सी हैवीली ट्रोल्ड ऑनलाइन फॉर दिस। और ऐसे इतिहास के पन्ने में कई सारे हैवीली ट्रोल्ड लोग हैं जिन्हें कि ऐसे ही अवार्ड चिपका दिया गया, जिनकी ना एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी, ना परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी, ना डेब्यूट इतना ज्यादा अच्छा था। और ऐसा एक ने ऐसा अनोखा बार हुआ जैसे कि दबंग के 2011 में अवार्ड मिल गया था बेस्ट फिल्म के लिए, जिसमें कि ये सारी पिक्चर भी थी, माय नेम इज खान, पीली लाइफ भी थी और उड़ान भी थी। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है 2005 में, जिसमें कि मुकवल फिल्म भी थी 2003 की। फिर उस टाइम पर टीवी अवार्ड्स पे तो सवाल उठ ही गए थे, नेशनल अवार्ड पे भी सवाल उठने लगे थे कि यहाँ पे भी तो कहीं नेपोटिज्म नहीं चल रहा,
कि सैफ अली खान नेशनल अवार्ड मिले फॉर हम तुम। और इट्स वेरी शॉकिंग यार, क्योंकि उस टाइम पे शाहरुख खान की फिल्म सुदास भी थी, स्वदेश भी थी, ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया, अजय देवगन की रेनकोट जिसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, इन्हें हरा के बेस्ट एक्टर का अवार्ड कैसे जीती है। फिर लोगों ने ये सेम क्वेश्चन सैफ अली खान की मॉम पे उठाया कि हाँ वो उस टाइम पे जूरी की मेंबर थी। फिर ऐसा लगने लगा कि उनका इन्फ्लुएंस तो नहीं है इस अवार्ड पे। फिर 2017 में अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, वो भी नेशनल लेवल पे, फॉर हिज फिल्म रुस्तम। फिर इसी साल एलिजिबल कैंडिडेट्स में आमिर खान फॉर दंगल, और आई थिंक दंगल ज्यादा अच्छी थी, मनोज बाजपेयी फॉर अलीगढ़। फिर अनिल कपूर 2001 में अवार्ड जीतते हैं फॉर इस फिल्म पुकार। सो उस टाइम पे 3 जूरी मेंबर ने रिजाइन कर दिया था इस प्रोटेस्ट में, कि उनके कहना था कि अवार्ड्स पहले से डिसाइडेड थे कि किसको मिलने किसको नहीं मिलने। फिर सेम वैसे ही संजय लीला बरसानी को अपनी बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिलता है। सो फिर एक जूरी मेंबर है जिन्होंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली कि ये जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है पहले से प्री डिसाइडेड है कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। इन्होंने पूरा का पूरा पेटिशन डाल दिया था इसके ऊपर, और उनका कहना था फिल्म पूरी की पूरी 1962 में जो फिल्म है द मिरेकल वर्कर उसके ऊपर बनाई गई है, और इसलिए पिक्चर क्वालिफाई नहीं करती नेशनल अवार्ड जीतने के लिए। और ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल था कि नेशनल अवार्ड 2 साल के लिए डिले हो गए, और 2018 में नेशनल अवार्ड का मैसेज बॉयकॉट भी देखने को मिलता है कि हुआ ये कि 125 अवार्ड में से 11 अवार्ड वालों को ही रामनाथ कोविंद जी अवार्ड देने वाले थे, बाकी अवार्ड प्रोकास्टिव मिनिस्टर स्मृति ईरानी देने वाली थी। और प्रोटोकॉल कहता है कि अवार्ड सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं, और 70 के करीब लोगों ने इस अवार्ड सेरेमनी को बॉयकॉट कर दिया कि एंड टाइम पे ऐसे चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, कि इन दी एंड सारे के सारे अवार्ड इंडियन प्रेसिडेंट के हाथों से मिलने चाहिए ना, ऐसे कैसे। लोगों को लगने लगा कि ये अवार्ड भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने लगे हैं। फिर एक शॉकिंग न्यूज़ आती है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए नेशनल अवार्ड जीत जाते हैं। तेलंगाना के मिनिस्टर सीधे सीधे सवाल पूछते हैं कि पुष्पा को अवार्ड कैसे मिल सकता है, जिसमें कि स्मगलिंग वगैरह बताई गई है, और ऐसी पिक्चर को नेशनल अवार्ड कैसे दिया जा सकता है। और ये अवार्ड सोशली इम्पैक्टफुल मूवी जैसे कि जय भीम को मिलना चाहिए था इन दी प्लेस ऑफ पुष्पा। और कुछ टाइम पहले प्रकाश राज ने ओपनली कहा था कि यह नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, सारे बिके बिकाए हैं। और ऐसे कई इंडियन सेलिब्रिटी है जिन्होंने इन अवार्ड को ओपनली बॉयकॉट कर दिया। पहले नंबर पे आते हैं आमिर खान, जो कि कभी भी किसी भी अवार्ड फंक्शन पे दिखा नहीं देते। कहते हैं 90s के टाइम पे आमिर खान बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब उन्हें जो जीता वो सिकंदर फिल्म के लिए कोई अवार्ड ही नहीं मिला। और उस फिल्म फेयर अवार्ड ने आमिर खान और राम गोपाल वर्मा के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट कर दी थी। और उसी टाइम पे राम गोपाल वर्मा का एक इंटरव्यू था जिसमें कि वो आमिर खान के काम की बड़ाई कर रहे थे, और उनका एक सीन था वेटर वाला जिसे कि वो वेटर से कंपेयर कर रहे थे कि हाँ आमिर खान का सीन कितना अच्छा है। सो इससे वो इन दी एंड आमिर खान की जो एक्टिंग स्किल्स है उनकी तारीफ कर रहे थे। और फिल्म फेयर ने इस न्यूज़ को ऐसे छापा कि गोपाल वर्मा आमिर खान की एक्टिंग को सीधा सीधा वेटर से कंपेयर कर रहे हैं। देख रहे हो तो कैसे बातें बनाई जा रही हैं। सो इसी न्यूज़ ने आमिर खान का ट्रस्ट पूरा हटा दिया इस चीज़ से। फिर तब से आमिर ने इन अवार्ड शोज में जाना ही बंद कर दिया। उनका कहना है कि अवार्ड्स आर्ट को जज नहीं कर सकते। देखिए, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यार जिंदगी एक ही होती है, वक्त बहुत कम होता है इंसान के पास, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो जहां मुझे मन होता है जाने का मैं वहां जाता हूँ। अवार्ड नाइट्स में मुझे मन नहीं होता। शुरू में तो गए थे? हाँ, 2-3 साल में गया था शुरू में, जब मैं नया नया आया था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें चल रही हैं। क्या? और ऐसे ही कंगना ने बहुत बार एक्सपोज किया कि फिल्म फेयर अवार्ड कैसे फेक होते हैं, कि उन्हें 2014 में अवार्ड मिलने वाला था अपनी क्रिस 3 के लिए, लेकिन तब जब वो इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करेंगी और कंगना मिस कर देती है इस अवार्ड फंक्शन को फॉर द पर्सनल रीजन, और फिर अवार्ड किसी और को दे दिया जाता है। कि अवार्ड्स मेनली अटेंडेंस पे दिए जाते हैं, जो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उनको अवार्ड मिल जाएगा, जो नहीं है उनका अवार्ड किसी और को दे दिया जाएगा। और कंगना ने एक बार आपकी अदालत में भी यही कहा था। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं। सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी CEOs हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ। और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। और अक्षय कुमार भी अनुपम खेर के शो में ये कहते हुए नजर आए। सब चीज में मैनिपुलेशन हो। 26 से लेके 32 अवार्ड नाइट्स हैं, उसके अंदर हर किसी को अलग अलग अवार्ड मिलता है। इसमें इस आदमी को मिला, ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको अलग अलग कुछ ना कुछ अवार्ड कहीं ना कहीं। और ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान वहां अगर बैठा हो उसी को मिलेगा, जो एब्सेंट हो उसको तो मिलता नहीं। भाई किसी ने अच्छा काम किया लेकिन वो आया क्यों नहीं आया, वो उसको नहीं देंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने जब मैं अवार्ड प्रेजेंट करता हूं कभी ऊपर आके, तो उसपे काटा हुई होती है कि इसका नाम निकाल के ये नाम लिखा जाए नीचे। और ऐसे ही सेम अजय देवगन कहते हुए पाए गए हैं कि आपको अवार्ड तभी मिले जब आप वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो फिर क्या मतलब है ना अवार्ड शोज का,
क्या तुम वहाँ पे प्रेजेंट हो तो तुम्हें अवार्ड मिले या नहीं हो तो किसी और को दे दिया जाएगा। इन एक्टर ने तो ये भी कह दिया कि इन एक्टर्स को मैं अपने बाथरूम के डोर हैंडल में यूज करता हूँ। आपका कोई मुंबई के पास फार्म हाउस है जिसके दरवाजों पे आपने अपनी ट्रॉफियां मढ़वा रखी हैं हत्ते के तौर पे, ये सच है या गलत? ये सच है। इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है। ये तो ब्रूटली रोस्ट कर दिया उन्होंने। एंड इस क्लियरली है कि अंदर के लोग ये बात समझ चुके हैं कि इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इन अवार्ड्स से इनके करियर पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और जिसपे कि यामी गौतम का एक बढ़िया टेक है। मैंने अपनी क्षमता अवार्ड फंक्शंस के ज़रिए नापना या भांपना बंद कर दिया है। ये बात मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। ये अवार्ड फंक्शंस खुद कह रहे हैं कि आप हमें सीरियसली मत लीजिए, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, और ये सभी जानते हैं। ये इंडस्ट्री तो शुरू से ही जानती थी, ऑडियंस अब इस बात को मानने लगी। सो सवाल यही है कि जब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद ही इन अवार्ड शोज को एक्सपोज करते हुए आ रहे हैं तो आम जनता इन शोज पे क्यों यकीन करे। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल के पास में बच्चा रहता था, वो रोज आता था, शेर आया शेर आया शेर आया, और ऐसा बहुत टाइम तक चला। आई थिंक 1 मंथ का रहा हूँ, बट शेर कभी नहीं आया। बट एक दिन वो अच्छा जोर से आया, चिल्ला रहा है शेर आया शेर आया शेर आया, सबके गेट पे मार रहा शेर आया, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पहले पास में वो यही गलती बहुत बार कर चुका है कि शेर आया बट शेर नहीं आया। बट इस बार शेर सही में आया और पूरा गांव डिस्ट्रॉय करके चला गया, बकरी भेड़ों को खा गया। अब यही सेम अवार्ड फंक्शन के साथ हो रहा है। पहले उन्होंने भरोसा किया, वो नकली निकला, फिर उन्होंने फिर से भरोसा किया, तब भी नकली निकला। अब इन्हें लगता है कि ये लोगों को बताएंगे कि हाँ ये अवार्ड शो रियल है और लोग यकीन कर लेंगे कि लोग इतने पागल हैं कि अब लोगों को उस शरारती बच्चे पे भरोसा रहा ही नहीं, कि अब ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे कि पहले से नाम तो नहीं, जो आएगा नहीं उसके नाम पे किसी और को दे दिया जाएगा, और जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको अवार्ड दे दिए जाएंगे। एक कैटेगरी के अंदर भी 10 कैटेगरी बनाते हैं कि हाँ कम से कम सबको अवार्ड तो मिल जाए इससे। इसका मतलब यही है कि इन दी एंड टू कीप द एक्टर हैप्पी। पर इंद्री चोपड़ा को एक बार अवार्ड मिला स्टाइलिश आइकॉन ऑफ द ईयर, तो कोई कैटेगरी है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। रापसी पल्लू को एक बार अवार्ड मिला इम्पैक्टफुल फीमेल ऑफ द ईयर, और हर साल किसी ना किसी बेटर एक्टर जो लाइफ टाइम अचीवर का अवार्ड देना। और एक टाइम पे तो अमिताभ बच्चन को इतने सारे अवार्ड मिल गए थे कि उन्हें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ द ईयर और स्टार ऑफ द मिलीनियर अवार्ड मिला, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। एक तरफ बेस्ट एक्टर कैटेगरी है और दूसरी तरफ बेस्ट एक्टर क्रिएटर्स कैटेगरी है। सो इसका मतलब क्या है कि इंडियन हम इन अवार्ड फंक्शन को सीरियसली ले या ना लें, कि एक तरफ फिल्म फेयर अवार्ड है, दूसरी तरफ फिल्म फेयर OTT अवार्ड है। तो एक तरफ पान मसाला प्रेजेंट फनाला अवार्ड है, दूसरी तरफ डिटर्जेंट पाउडर प्रेजेंट फनाला अवार्ड है। अब सो ये बात तो सबको पता चल गई कि ये फिल्म फेयर अवार्ड लगातार टेक नहीं होते, इनके भी रीटेक होते हैं कि इंडियन जो बेस्ट टेक होता है वही अपने सामने आता है। अब तो ऑडियंस की जो लाफ्टर साउंड होती है वो भी आर्टिफिशियली डाली जाती है, और इंडियन ये टोटली स्क्रिप्टेड रहता है और लोग टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए नजर आते हैं, जो कि लगा नहीं पा रहे। अवार्ड शोज अब टोटली टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला एक इवेंट बन चुका है, और अब कुछ नहीं कि टीवी से सीधा मोबाइल पे आ चुका है। सो अब ना इस पर भरोसा बचा और ना इसकी ऑडियंस बची है। तो सवाल ऐसे फिक्स कैसे किया जाए? ऑस्कर वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल मूवमेंट इन दिस प्लेनेट, और ऊपर से ऑस्कर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग मेंबरशिप फीस या ब्रॉडकास्टेड राइट बेच के रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और इनके पास स्पॉन्सर्स तो है बट बहुत ज़्यादा मिनिमल, और बेस्ट स्पॉन्सर्स इन्हें इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते कि इनका दबदबा नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे वोटिंग फेयर है और सब ऑडियंस के द्वारा की जाती है, और फ्रॉम वेबसाइट टीवी चैनल पे कराए जाते हैं, और चैनल के उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि उसे किसे अवार्ड देना किसे अवार्ड नहीं देना, क्योंकि पूरी अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे एक ही होस्ट के द्वारा कराई जा रही है, जैसे कि जी सिनेमा अवार्ड्स। ना यहाँ के जो वोटिंग सिस्टम है वो फेयर है, और ना ही ऑडियंस से ना कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स। इन्हें पहले से पता रहता है इन्हें कैसे अवार्ड देना कैसे नहीं देना, जहाँ से इनके पैसे आते हैं वहाँ से इनका लेन देन हो जाता है। तो अगर ये लोग चाहते हैं कि इंडिया में जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उन्हें फिक्स किया जाए, तो इन्हें फॉरेन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फॉरेन के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा कि हाँ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, स्पॉन्सरशिप इन्हें मिनिमल रखनी है, ऑडियंस का इसमें इन्वॉल्व पूरा ही होना चाहिए कि अगर अवार्ड मिल रहा है तो ऑडियंस की पसंद के द्वारा मिले, कि यहाँ पे किसी एक पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं है, हजारों लोगों का इन्फ्लुएंस है, तब जाके ये सारी चीजें फिक्स हो और ऑडियंस का ट्रस्ट फिर से वापस आ पाएगा। अगर इन्होंने ये सब फिक्स नहीं किया तो कुछ भी फिक्स नहीं होने वाला। साल पे साल भी हर साल ऐसे अवार्ड शोज आते रहेंगे और सेलिब्रिटीज अपने डीपीज में अवार्ड्स का फ्लैक्स मारते रहेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, ना ऑडियंस से फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंडिया में जो बड़े बड़े लोग हैं इन्हें फेयर होना पड़ेगा, और जिस दिन ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी इस पर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, सो धीमे धीमे ऑडियंस का ट्रस्ट फिर से वापस आएगा, इस पे फिर से इन्हें एंजॉय करने लगेंगे। देन ऑडियंस के बीच में फिर से क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट फिल्म कौन है, कौन सी फिल्म में कौन सा बेस्ट मूवमेंट था, क्या बढ़िया था क्या बुरा था। तो अगर अपन ये अवार्ड्स को ट्रांसपेरेंट नहीं बना पाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब TRP माइनस में चली आएगी इन अवार्ड्स की, और आई थिंक इन मूवीज की भी, या फलाना डिमका अवार्ड्स बस आते रहेंगे, फलाना डिमका अवार्ड्स और गुटका पान मसाला डिटर्जेंट प्रेजेंट अवार्ड दिस लाइक सो मैनी। सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स अवार्ड? क्या ये सही में अनफेयर है या तुम्हारे इसको लेके बहुत अलग ओपिनियन है? तो